अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HFC, हरियाणा वित्त निगम। ठीक है, तो हरियाणा वित्त निगम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं किसी भी कंट्री में अगर हमें इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए सेंट्रल लेवल पर औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो कहता है कि राज्य वित्त निगमों की स्थापना का जो मेन टारगेट है वो है राज्य की जो भी लघु स्मॉल या मीडियम जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको लोन वगैरह देना, क्रेडिट अवेलेबल कराना। कहता है कि हरियाणा में हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। किसके रूप में? पंजाब वित्त निगम के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। राज्य स्तर पर एक स्थापित पहली सरकारी वित्तीय संस्था थी जिसने जनता के अंशों को निर्गमन किया था, मतलब हमने पब्लिक को शेयर्स भी इशू किए थे। और सेबी ने HFC को पहले वर्ष के वाणिज्य बैंक कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर की संज्ञा दी। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस टॉपिक में कहीं ना कहीं HFC के जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये जो HFC है उसकी क्या खास बात है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो ध्यान से देखना। HFC का जो HFC पहला राज्य स्तरीय सरकारी वित्तीय संस्था है जो राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो पहला ये MCQ के अंदर आप देख लेना, ये जो राज्य वित्तीय निगम है 1951 उसके प्रावधान, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। HFC पर हरियाणा राज्य सरकार का स्वामित्व है, ओनरशिप है। इसमें हरियाणा सरकार के लगभग 97.28% अंशों पर हरियाणा सरकार का अधिकार है। तो दूसरी बात ये आ गई कि इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है? हरियाणा गवर्नमेंट की। तीसरी बात, कितने परसेंट शेयरों पर कंट्रोल है? 97.28%। फिर HFC का जो मेन टारगेट है वो है हरियाणा स्टेट के अंदर औद्योगिक विकास की गति को तेज करना। चौथी बात ये है हरियाणा की जो स्मॉल और मिडिल साइज की जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज देना। फिर HFC एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंश मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। तो देख लेना ये एक लिस्टेड कंपनी है। ये अगला छोटा क्वेश्चन है जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। यह इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन की वापसी की भी गारंटी देता है, तो उनके अंशों, शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स के अंडरराइटर्स का भी काम करता है। यह हरियाणा की इंडस्ट्रियल यूनिट को स्थायी संपत्तियां खरीदने, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों का एक्सपेंशन करने के लिए भी मैक्सिमम 5 करोड़ तक की राशि का लोन प्रदान करता है। मतलब आपको नई यूनिट लगानी है, प्रॉपर्टीज परचेज करनी है, या जो प्रेजेंट के अंदर जो भी यूनिट है उनको अपना एक्सपेंशन करना है, तो उनके लिए उनको मैक्सिमम 5 करोड़ तक की राशि का लोन देता है। यह हरियाणा सरकार के जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन और जो सलाहकार की जो सुविधाएं हैं वो भी कंसल्टेंसी की सेवाएं भी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि जो HFC का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इसके अंदर 5 बातें आपको स्टडी करने को मिल रही हैं। पहली बात, HFC का जो मेन हेड ऑफिस है वो कहां पर है? चंडीगढ़ में है। HFC का जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो हमारा मंडल होता है वो कहां पर है? इसमें जो कुल 7 डायरेक्टर है जिसमें से एक डायरेक्टर चेयरमैन के रूप में काम करता है। कहता है कि HFC की जो एक कार्यकारिणी समिति भी है जिसमें एक अध्यक्ष है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और 2 अन्य डायरेक्टर भी हैं। तो ये कमेटी क्या करती है? HFC की ओर स्पेशल रूप में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, दिशा निर्देश होते हैं जारी करती है और प्रशासनिक जो भी मामले होते हैं उनकी भी देखरेख करती है। अगली बात, प्रबंधकीय संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर कार्यकारिणी समिति का एक भाग है जो HFC के मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। HFC के जो डेली रूटीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो एक महाप्रबंधक और 2 अन्य सब महाप्रबंधक की देखरेख में किए जाते हैं। कहता है कि जो HFC की है जो मेन 6 ब्रांचेस हैं जो दिल्ली, गुड़गांव, हिसार, पानीपत, रोहतक और चंडीगढ़ में है। तो अगला ये MCQ भी हो सकता है। इसकी 6 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हिसार, पानीपत, रोहतक और चंडीगढ़। इसकी प्रत्येक शाखा एक ब्रांच मैनेजर की देखरेख में काम करती है। ठीक है, फिर इसके अगर हम संगठनात्मक ढांचे की बात करें, संगठन ढांचा तो हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, जो HFC के जो काम है वो देख लेते हैं।
HFC का काम है लोन प्रोवाइड करना, सर्विस करना, सलाहकारी सेवाएं देना, बोले तो कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, लोन्स की गारंटी देना, इक्विटी में पार्टिसिपेट्स करना, बोले तो जो भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं उनके शेयर्स को परचेज करना, अंडरराइटर्स का काम करना, अंडरराइटिंग फंक्शन, कुछ दूसरे फंक्शंस भी हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इसके फंक्शंस बता दिए हैं, लोन प्रोवाइड करना, सर्वे कंडक्ट करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, लोन की गारंटी देना, इक्विटी में पार्टिसिपेट करना और अंडरराइटिंग के फंक्शंस भी अंडरराइटिंग के फंक्शंस भी करना। ठीक है, हमारी कुछ असफलताएं भी रही हैं, फेलियर्स, HFC की कुछ हमारी फेलियर्स भी हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अनबैलेंस रीजनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर अप्रेजल ऑफ लोन एप्लीकेंट्स, मतलब जो भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके हम अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर पाते, भाई किसको लोन देना नहीं देना है, कभी बिना सोचे भी हम लोन दे देते होंगे। पुअर रिकवरी ऑफ दैट्स, लोन की मान लो हम रिकवरी नहीं कर पाते। पुअर मॉनिटरिंग ऑफ लोन, जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनके ऊपर हम नजर नहीं रख पाते। कंपटीशन भी हमारा दूसरे लेंडर्स के साथ ज्यादा चल रहा है। मर्चेंट बैंकिंग क्रियाओं का कम विकास, लेस ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, हाई पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हमारा लोगों के ऊपर मतलब प्रशासनिक जो भी काम होते हैं उनके ऊपर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर मैंने कुछ आपको इसके फंक्शंस भी बता दिए और HFC की जो हमारी ये जो असफलता है, फेलियर्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है।